हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम राज्यों के राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री दोनों को कवर करेंगे। ये आपका लेटेस्ट डाटा है जो कि भारत के राष्ट्रीय पोर्टल से लिया गया है। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला है आपका, जैसे राज्यों के राज्यपाल को निपटारा कर देते हैं। देखिए, एक राज्यपाल दो दो जगह दो दो स्टेट के राज्यपाल भी बने हैं, तो उससे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के कौन है? श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो इनको निमोनिक से भी आप थोड़ा याद कर सकते हो। जैसे ही आप हरि का चंदन लगाते हो, आप भूषण और आपकी जो जमीन है उन सब चीज़ से क्या हो जाते हो? आप अंधे हो जाते हो। आपको सिर्फ हरि का ही नाम दिखता है। तो जैसे ही आपने हरि का चंदन लगाया, आपका भूषण और बिस्वा जमीन, आप इन सब चीज़ों में क्या होगे? अंधे हो जाओगे। तो ये आपका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन है? श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, जो कि आपके रिटायर हो चुके हैं। तो इनको कैसे याद करोगे? जैसे आपका ये है, चाइना के साथ दो सीमा लगती है, एक तो हो गया उत्तराखंड, ठीक, दूसरा हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हो गया। तो देखिए, दो जगह पे हमने क्या सेना वाले लोग को ही यहाँ पे बना दिया है राज्यपाल। ये आप लोग अच्छे से कमांड करिए। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा ही करता है चाइना, तो यहाँ हमने भेज दिया ब्रिगेडियर साहब को। ये हैं आपके ब्रिगेडियर साहब, जो कि मिश्रा जी हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा जी को हमने लगा दिया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं बात किया जाए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में थोड़ा कम करता है, तो यहाँ हमने लेफ्टिनेंट लगाया है, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह को लगा दिया गया है उत्तराखंड का राज्यपाल। तो ये हैं आपके लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। तो सिंह साहब को लगाया गया उत्तराखंड के लिए, और मिश्रा जी को लगा दिया गया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। तो इससे आपको याद हो जाएगा। उत्तराखंड का आपको याद हो गया होगा, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में कौन है? ब्रिगेडियर है मिश्रा। तो ये हो जाएंगे आपके उत्तराखंड के। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हो गए ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। असम, असम के हैं प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। तो देखिए, असम के जो जगदीश मुखी हैं, ये एक जगह के और हैं। तो इनको हम कैसे याद करेंगे? जैसे ही आस जग जाती है, आस जग जाएगी नाग का मुख देख के। ये है आपका नाग का मुख। तो जैसे ही अगर किसी को सांप काट लेता है, ऐसा हो ना, बस आपको याद कराने के लिए कहते हैं। जैसे ही किसी को सांप काट लेता है या नाग काट लेता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? नाग का मुख देख के उसका पहचान करना होता है कौन सा नाग है। उसी हिसाब से क्या करता है? डॉक्टर उसको दवाई देगा। तो जैसे ही नाग का मुख देख लिया गया, तो जो पेशेंट है जिसको नाग ने डसा है, उसके लिए आस जग जाती है। इस तरह आप याद कर सकते हो। असम में भी क्या है? जगमुखी। असम के भी कौन है? जगमुखी। नागालैंड के भी कौन है इस समय? जगमुखी। तो दोनों जगह राज्यपाल कौन है? आपके जगमुखी। तो असम नागालैंड दोनों जगह कौन है? जगमुखी। श्री जगदीश मुखी, जगदीश मुखी आपके कौन है? असम के हैं, प्लस कहाँ के हैं? नागालैंड के। ठीक, तो ऐसे आपको याद हो गया होगा। और जैसे बिहार है, बिहार का तो सबको पता होता है। बिहार हो गया आपका, हरियाणा हो गया, यह सब चीज़ आपके उसमें रहते हैं, तो ज़्यादा इनसे पूछता भी नहीं है। तो बिहार के कौन है? फग्गू चौहान, ये आप सबको पता होगा। छत्तीसगढ़ हमारे लिए काफ़ी अनसुना सा रहता है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जंगल हैं, ठीक है, उतना यहाँ पे कोई ज़्यादा नाम भी नहीं आता छत्तीसगढ़ का, तो ये हमारे लिए काफ़ी अनसुना रहता है, ठीक है। तो ये हैं आपकी सुश्री अनुसुईया उइके। सुश्री अनुसुईया उइके यहाँ की क्या है? राज्यपाल। निमोनिक का मतलब सिर्फ आपको याद कराना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। और यहाँ पे इसके बाद कौन है? गोवा। गोवा के कौन हो गए हैं इस समय? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा के कौन बन गए हैं? श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। तो श्री श्री आपके कहाँ चले गए हैं? गोवा में। तो ये दो बार यहाँ पे क्या आएंगे? श्री आएंगे। श्री श्री आपके चले गए हैं गोवा में। श्री श्री 108, आप काफ़ी पता होगा। श्री श्री 108, ये काफ़ी, ये कोई हमें लगता है बाबा वाबा के या कुछ थे, ये इनका नाम काफ़ी फेमस रहता है, श्री श्री। ये अब कहाँ चले गए हैं? गोवा में। श्री श्री कहाँ चले गए हैं? गोवा में। श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई कहाँ चले गए हैं? अब गोवा में। ये ऐसे ही गुजरात, गुजरात का तो आप सबको पता ही होगा, ये भी हमेशा रहते हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत आपके कहाँ बन गए हैं? गुजरात के बन गए हैं। वही बात किया जाए हरियाणा, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ये भी आपके हरियाणा के हैं। हिमाचल प्रदेश के थोड़े आपको नहीं पता होते हैं, जैसे झारखंड का आपको पता ही होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हिमाचल में क्या है?
जैसे काशी विश्वनाथ है यहाँ पे, काशी से। अब यहाँ पे हिमाचल में भी क्या है, बड़े बड़े पर्वत हैं, यहाँ पड़ता है हिम। तो हिम पे आपके क्या चले गए हैं, विश्वनाथ जी। ठीक, तो इस तरह आप याद कर सकते हो। तो हिमाचल में कौन चले गए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। हिमाचल में कौन चले गए हैं, विश्वनाथ जी चले गए हैं, जिनका पूरा नाम क्या है, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। ये आपके क्या हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। वहीं बात किया जाए झारखंड, तो झारखंड का भी आते हैं रमेश बैस। रमेश बैस कहाँ के हैं, आपके झारखंड के। कर्नाटक, कर्नाटक में कौन है, थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत आपके क्या हैं, कर्नाटक के आपके राज्यपाल। तो कर्नाटक जैसे गहलोत सरकार थी, तो यहाँ भी राजस्थान में भी काफ़ी नाटक हो रहा था कि इनकी सरकार गिर के एक और भी वहाँ पे कोई कैंडिडेट है, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो रहा था, सचिन पायलट को, लेकिन नाटक चल नहीं पाया। तो गहलोत जी के सामने नाटक नहीं चल पाया। तो ये हैं आपके कर्नाटक, इससे भी आप याद कर सकते हो। थावर चंद्र गहलोत कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। वही बात किया जाए केरल, तो केरल का क्या है, केरल के तो हमेशा ये न्यूज़ में बने रहते हैं, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये थोड़े मोटे मोटे से हैं, चश्मा लगा के, इनका स्टेटमेंट आता ही रहता है कुछ। ठीक, तो ये हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान जी, जो हैं केरल के राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको याद रहेगा। मध्य प्रदेश का आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी थोड़े चेंज हुए हैं। इनका नाम है श्री मंजू भाई छगन भाई पटेल। तो ये गुजराती हैं, ये भी चले आए हैं कहाँ, एमपी के। तो श्री मंजू भाई छगन भाई पटेल एमपी के हो गए हैं। इसी तरह से यूपी के भी कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो एमपी और यूपी दोनों पटेल पटेल हैं। तो यहाँ पे कौन है, महिला है, और ये कौन से हैं, पुरुष हैं। तो एमपी में कौन है, मंजू भाई छगन भाई पटेल। तो भाई साहब चले गए हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और बाकी आनंदीबेन कहाँ पे हैं, बहन जी जो हैं वो आपकी आ गई हैं यूपी में। तो देखिए, इससे भी आप याद कर सकते हो। जो पटेल भाई हैं वो कहाँ चले गए हैं, एमपी। और बहन जो है आनंदीबेन जो है वो कहाँ आ गई हैं, यूपी। तो इससे आपको याद हो जाएगा। एमपी की कौन है, मंजू भाई छगन भाई पटेल। उसी तरह से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तो आप सबको भी पता ही होगा। महाराष्ट्र में अभी काफ़ी सरकार भी इनका चेंज हुआ है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी आए हैं, भगत सिंह कोश्यारी। तो ये लोग जो हाईलाइटेड होते हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन कम आता है, उनसे ही आता है जो हाईलाइटेड नहीं होते हैं। तो महाराष्ट्र का तो सबको पता है, भगत सिंह कोश्यारी। अब इसके बाद है मणिपुर। मणिपुर के कौन है, एल ए गणेशन। एल ए गणेशन, तो ये गणेशन है। तो गणेश जी काफ़ी प्राथमिक होते हैं। तो ये एक मंत्रालय, एक राज्य तो रखेंगे नहीं, इनको एक और राज्य चाहिए था। एक और राज्य इनको चाहिए था, मणिपुर। मणि तो इनको मिल गई, लेकिन इनको एक और राज्य चाहिए था। ठीक, तो गणेश जी को एक और राज्य दिया गया है, गणेशन को। ये हैं आपके जैसे अभी जो धनखड़ थे उनको बना दिया गया है उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट, तो वो राज्यपाल पद से हट गए हैं इस समय। तो करंट में आपके पश्चिम बंगाल, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन बन गया है, एल ए गणेशन। गणेश जी को एक और मिल गया है राज्य, वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और गणेश जी एक जगह और पे हैं, वो है आपके लाल जो हैं, ये हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में है गणेशी लाल। तो गणेश जी 3 जगह पे हैं, एक तो आपके मणिपुर में है, गणेश जी के पास मणि है। फिर इसके बाद जैसे ही आपके पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट बन गए, तो मणिपुर के जो राज्यपाल थे उनको पश्चिम बंगाल का एडिशनल भार दे दिया गया है। तो एल ए गणेशन बन गए पश्चिम बंगाल, मणिपुर के। और गणेशी लाल जो हैं, गणेशी लाल जो हैं वो हैं आपके उड़ीसा के राज्यपाल। ठीक, तो यहाँ तक तो हो गया। इसी के बाद हैं आपके मेघालय। मेघालय के आपके सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक भी आपके काफ़ी फेमस रहते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने जो टूर ऑफ टीओडी जो आया है आर्मी में, उसके ऊपर कुछ कमेंट किया था। तो ये मेघालय के इस समय क्या है, राज्यपाल हैं, सत्यपाल मलिक। मिजोरम, मिजोरम क्या है, कंभमपति हरि बाबू। तो यहाँ पे देखोगे रम है, और यहाँ पे देखोगे बाबू। तो बाबू को अब क्या चाहिए, रम। ठीक, बाबू को रम। फिर से आपको बोल रहे हैं, ये सिर्फ निमोनिक आपको याद कराने के लिए है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो रम किसको चाहिए, बाबू को। मिजोरम कंभलपति हरि बाबू। हरि बाबू को क्या चाहिए, रम चाहिए। ये हैं आपके मिजोरम के। ठीक, इसके बाद हैं आपके नागालैंड। नागालैंड का भी हमने आपको बताया था, जग गई आस नाग का मुख देखकर। तो यहाँ भी कौन से हैं, जगदीश मुखी। कहाँ के हैं, नागालैंड के आपके राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। वहीं बात किया जाए उड़ीसा, तो उड़ीसा का कौन है, गणेशी लाल। तो गणेश जी 3 जगह पे आएंगे। जब गणेशन आएंगे, गणेशन, तो गणेशन कहाँ कहाँ आएंगे, पहले तो इनके पास होगी मणि, तो मणिपुर हो गया।
फिर इन्होंने कहा हमें एक और राज्य चाहिए, तो इनके लिए एक और राज्य दिया गया है, वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक, तो आपको गणेशन से याद हो गया होगा। गणेशी लाल आपके उड़ीसा के हैं और गणेशन जो हैं ये आपके मणिपुर और पश्चिम बंगाल दोनों के हैं। इसके बाद है आपका अगला राजस्थान। तो राजस्थान का भी सबको पता होता है। राजस्थान आपके कौन है? कालराज मिश्र। कालराज मिश्र जो हैं आपके राजस्थान के हैं। सिक्किम, ये सब आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। गंगा जी में आप क्या करते हो? सिक्का डालते हो। गंगा जी में आप क्या करते हो? सिक्का डालते हो। जैसे आप ट्रेन से जाते हो, पुल के नीचे गंगा जी पड़ती हैं, तो वहाँ मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सिक्का डालते हैं। तो सिक्का कहाँ डालते हैं? गंगा जी में। तो सिक्किम के कौन हो गए? गंगा प्रसाद। इसी तरह से है तमिलनाडु। तमिलनाडु, देखिए जो भारत का निचला छोर है, जो भारत का नीचे वाला सबसे साउथ वाला है, एक तो यहाँ पे है केरल। तो केरल के तो राज्यपाल फेमस होते हैं, ये है मोहम्मद आरिफ। तो ये हमेशा फेमस रहते हैं। और यहीं पे क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो सबसे ज़्यादा रवि जो है भारत में, रवि का मतलब होता है सूर्य, सबसे ज़्यादा यहीं पे गर्मी पड़ती है। ठीक है, सीधी रेखा, भारत पूरे विश्व में नहीं बता रहे हैं, भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ती है। तो रवि का प्रकाश सबसे ज़्यादा पहले तो केरल, केरल का तो हमको पता ही है, आरिफ मोहम्मद है। और तमिलनाडु के कौन है? रवि। तो तमिलनाडु में कौन आएंगे? रवि। तमिलनाडु में रवि आएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तमिलनाडु में कौन है? आर एन रवि। आर एन रवि क्या है? तमिलनाडु के राज्यपाल। वही बात किया जाए तेलंगाना। तेलंगाना में कौन है? डॉक्टर तिमिल साई सौदरा राजन, सौंदरा राजन, तमिल साई। तो तेलंगाना में कौन चले गए हैं? तमिल साई। तो देखिए तमिलनाडु में आपके क्या है? रवि। तमिलनाडु में क्या है? रवि है। तो तमिल कहाँ चला जाएगा? तमिल कहाँ चला जाएगा? तेलंगाना में। तमिलनाडु में इस समय रवि है, ठीक है, तो तमिल कहाँ चला जाएगा? तेलंगाना में। तो तेलंगाना वाले में अगर आप देखोगे राज्यपाल के नाम में क्या है? तमिल। तमिल यहाँ भी है और तेलंगाना यहाँ भी है। तो तमिलनाडु से आप कंफ्यूज नहीं होगे, तमिलनाडु में क्या है? रवि है, और तेलंगाना में क्या है? तमिल है। तो तेलंगाना में कौन है? डॉक्टर तमिल साई। तमिल साई जो है क्या, कहाँ के हैं? आपके तेलंगाना के। ठीक, अब इसके बाद है आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में क्या है? तीन देव। तीन देव में कौन से देव आते हैं? आपके आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो नारायण भी क्या होते हैं? आपके त्रिदेव में ही आएंगे। तो त्रिपुरा में कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं। ठीक, तो तीन देव हैं उनमें एक नारायण भी आते हैं। तो नारायण कहाँ आएंगे? बीच में आएंगे। तो सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के हो गए? आपके त्रिपुरा के हो गए। वहीं बात किया जाए उत्तर प्रदेश, तो अभी हमने आपको बताया था एमपी में कौन से हैं? भाई पटेल हैं। भाई पटेल भाई कहाँ है? एमपी के। और यूपी में कौन सी हैं? उनकी बेन है। तो गुजराती में बेन मतलब, गुजराती में बेन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है? बेन पटेल कहाँ की हैं? आपकी यूपी की। तो उत्तर प्रदेश में कौन हो गई? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अभी हमने आपको बताया था उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या था? देखिए ये है आपका, चाइना यहाँ भी परेशान करता है और अरुणाचल प्रदेश में भी। तो अरुणाचल प्रदेश में हमने किसको भेज दिया था? ब्रिगेडियर साहब को। यहाँ ज़्यादा परेशान करोगे ना तो हम ब्रिगेडियर साहब को बैठाते हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा जी को हमने यहाँ बैठा दिया था। और यहाँ थोड़ा कम परेशान करता है उत्तराखंड में, तो यहाँ हमने किसको बैठा दिया है? आपके लेफ्टिनेंट, ये भी आपके रिटायर हैं, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह साहब को। ठीक, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह साहब को कहाँ बैठा दिया गया है? उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रिगेडियर मिश्रा जी को। तो उत्तराखंड में कौन है? आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये आपके राज्यपाल हो गए। वही अभी हमने आपको बताया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पहले कौन थे? धनखड़ थे, जो कि उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट बन गए। तो उनकी जगह पे किसने ले ली है? गणेशन ने। तो गणेशन एक जगह और कहाँ के हैं? याद करिए जल्दी। ये हैं आपके मणिपुर। ठीक, मणिपुर में कौन है? गणेशन है। एक जगह और गणेश आते हैं, वो हैं आपके गणेशी लाल। वो हैं आपके गणेशी लाल। गणेशी लाल कहाँ के हैं? याद करिए, गणेशी लाल हैं उड़ीसा के। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ठीक, तो ये तो हो गया आपके राज्यपाल की बात। अब देखते हैं एक बार मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को फटाफट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री आमतौर पे आपको याद भी रहता है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? राज्यपाल। राज्यपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मुख्यमंत्री को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री आपके कौन से हैं इस समय? पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी आपके कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? प्रेमा खांडू। प्रेमा खांडू आपके सीएम है कहाँ के?
अरुणाचल प्रदेश। असम के कौन है? श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, शर्मा है, शर्मा, ठीक। तो यहाँ ये वाले शर्मा नहीं है, ये आपके कौन से हैं? शर्मा। असम के कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। बिहार का आप सबको पता है, नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार चल रही? भूपेश बघेल, ये आपके कांग्रेस के हैं। दिल्ली में आप सबको पता है, क्या दिल्ली का भी बताना पड़ेगा? आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल। गोवा में कौन है? प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल कौन थे? श्री श्री पिल्लई जी हैं यहाँ पे आपके राज्यपाल। श्री श्री हमने आपको बताया था ना, श्री श्री 108। अब ये कहाँ चले गए हैं? गोवा। गुजरात में कौन है आपके? गुजरात में है श्री भूपेंद्र पटेल। गुजरात के आपके जो सीएम है, गुजरात में भी आपका इलेक्शन भी होने वाला है, अभी तो हुआ नहीं है। गुजरात में अभी कौन है? भूपेंद्र पटेल। हरियाणा आप सबको पता है कौन है? मनोहर लाल। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश में कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर इस समय क्या है? भाजपा के आपके सीएम है। अभी यहाँ भी चुनाव होने वाला है, हिमाचल में भी होने वाला है, गुजरात में भी होने वाला है। अभी तक तो क्या है? जयराम ठाकुर हैं। और यहाँ कौन चले गए थे? राजेंद्र विश्वनाथ। राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के क्या है? राज्यपाल। झारखंड आप सबको पता होगा, हेमंत सोरेन। थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या? इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। अब कर्नाटक में कौन है? बोम्मई। आपके क्या है? वसवराज बोम्मई। कर्नाटक के कौन है? बोम्मई। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में अभी किस मुख्यमंत्री भी चेंज हुए थे, ये हैं आपके बोम्मई। बोम्मई आपके क्या है? कर्नाटक में। और नाटक किसके साथ हुआ था? गहलोत के साथ। तो गहलोत यहाँ पे क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? गहलोत। और बोम्मई क्या है? आपके सीएम। केरल में कौन है? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन क्या है? आपके केरल के आपके मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल भी कौन थे? आरिफ मोहम्मद। मध्य प्रदेश के कौन है? सबको पता है, मामा के नाम से फेमस है, शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र में अभी आप सबको पता होगा, अभी सरकार गिर गई है, कौन बना है मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे। अब इसके बाद फिर आ गया, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ट्रिपल एम है। मणिपुर में इस समय कौन है आपका? एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह आपके क्या है? मणिपुर में। और यहाँ का कौन राज्यपाल था? जल्दी से बताइए, याद करिए। गणेशन। गणेशन आपके क्या है? मणिपुर के राज्यपाल। यहाँ पे कौन है? दूसरा मेघालय। मेघालय में क्या है? कोनराड संगमा। कोनराड संगमा, श्री कोनराड संगमा आपके क्या है? मेघालय के सीएम हैं। अब इसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में आपका कौन है? जोराम थांगा। पीयू जोमराम थांगा। मिजोरम में कौन है? पीयू जोमराम थांगा यहाँ के क्या है? सीएम। नागालैंड के कौन है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो आपके कौन है? नागालैंड के सीएम है। ओडिशा में क्या है? नवीन पटनायक, काफ़ी दिनों से ये क्या है? मुख्यमंत्री हैं। पुदुचेरी। पुदुचेरी आपकी क्या है? यूटी है। यहाँ पे कौन है? श्री रंगास्वामी। श्री रंगास्वामी क्या है? यहाँ पे है, ये आपके यूटी है इस समय। पंजाब में आप सबको पता है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, भगवंत मान सिंह। राजस्थान में अशोक गहलोत। सिक्किम में कौन है आपके? पीएस गोले। पीएस गोले क्या है आपके? सिक्किम। सिक्का कैसा होता है? गोला। तो ये आपके कौन से हो गए? सिक्किम गोले। और यहाँ पे कौन थे? गंगा प्रसाद आपके क्या है? यहाँ के राज्यपाल। गंगा में हमने क्या डाला था? सिक्का। तमिलनाडु में कौन हो जाएगा आपका? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन ये आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये नए बने हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का आप याद करके रखिएगा। एम के स्टालिन यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? रवि। रवि यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो सबसे ज़्यादा सूर्य कहाँ? एक केरल में आरिफ मोहम्मद, दूसरा कौन सा? तमिलनाडु में क्या हो गया? रवि। तो रवि अगर तमिलनाडु में आ गए हैं तो आपके जो तमिल हैं कहाँ चले जाएंगे? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में क्या था उनका? तमिल थे। तेलंगाना में इस समय सरकार किसकी है? ये हैं आपके श्री के चंद्रशेखर राव। श्री के चंद्रशेखर राव। ये आपका आंध्र प्रदेश से टूट के नया राज्य बना है तेलंगाना। तो यहाँ पे कौन है? श्री चंद्रशेखर राव। उसी तरह से त्रिपुरा में कौन है? डॉक्टर माणिक साहा। डॉक्टर माणिक साहा आपके क्या है? त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश में आप सबको पता होगा, योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड में कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अभी इनकी भी नई सरकार बनी है, पुष्कर सिंह धामी। योगी आदित्यनाथ। यूपी और उत्तराखंड का लगभग एक ही साथ चुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल में अभी कौन है? ये तो सबको पता होगा, सुश्री ममता बनर्जी जी। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब इससे ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर है
ग्रुप डी का पेपर है, तो उसके लिए अगर आपके साइंस वाले अगर आप प्रैक्टिस चाहोगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्लस मैथ का भी मिल जाएगा, साथ में एनटीपीसी का भी जो पेपर हुआ है लेवल CBT 2 का, उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।